और यही बात जैस्मीन देखें, जब 140 पे डॉलर था, 140 पे पेट्रोल था, यही पीडीएम थी, शोर मचाते थे। आज 200 से ऊपर कहानी है। यही पीडीएम जो महंगाई के नाम पर बनी थी, खामोश, बिल्कुल चुप है और स्टेट पर चले गए हैं सारे मामलात, लेकिन एक लंबी खामोशी है, कोई बात नहीं करता। इसलिए कि अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना। बहुत सारे तजर्बे तो कर चुके हैं, बड़े जोश और खरोश से आए थे, बिकॉज इनके पीछे इनको लग रहा था कि बहुत मजबूत दीवार है और ये दीवार से टेक लगा के अपने सारे काम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। पहले जिस भी मुल्क में गए हैं उन्होंने इनको कहा भाई पहले घर जाओ और अपने घर का किबला दुरुस्त करो, अपने तमाम मामलात सही करो, उसके बाद आना हमसे भीख मांगने। अब आप जाहिर सी बात है, आपके जो नेबर्स हैं या आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आपके कशकोल का बोझ उठा उठा के थक गए हैं। भाई कितने पैसे वो उसमें डालें, वो उसमें पैसे डालते चले जा रहे हैं, कशकोल में आपके सुराख है, उसमें से सब कुछ गिरता चला जा रहा है। तो किस तरह संभालें, मुझे बताएं ना। संभालती तो वो हुकूमतें हैं जिनके पास अवामी मैंडेट होता है, जिनके पास कोई प्लान होता है, जिनके पास जो डे टू डे, जैसे इन्होंने कहा एडहॉक बेसिस पे, इमरान ने अभी कहा कि भाई डेली वेजेस पे पाकिस्तान एडहॉक बेसिस पे आप डिसीजन कर रहे हैं। सारा मामला एक जगह आके फंस गया है, वो मामला भी आपसे अब नहीं संभाला जा रहा। लंदन से आपको कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं, पाकिस्तान से आपको कुछ और ऑर्डर मिल रहे हैं, और शुतुरमुर्ग की तरह आप अपना सर दबा के बैठे हुए हैं कि या खुदाया मैं किस करवट जाऊं और किस दीवार के साथ सर मारूं, क्योंकि ये जो चाहते हैं वो होगा नहीं और वो जो चाहते हैं वो इनसे करवाएंगे। अब किसने क्या करना है और क्या नहीं होना, ये आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा आपको कि अवाम के साथ क्या होने वाला है। ऐसा ही है इमरान, आप भी यही कमेंट करेंगे, पता चल जाएगा वाकई कुछ दिनों में? देखिए, क्यों कुछ दिन का आपने इंतजार करना है, और क्या पाकिस्तान के साथ तजर्बा रह गया जो आप करना चाहते हैं? मुझे तो अब तक समझ ही नहीं आई कि रिजीम चेंज ऑपरेशन करना क्यों पड़ा। इमरान खान साहब ने उस दिन कहा कि सपोज हम कर लेते हैं कि न्यूट्रल्स ने ये नहीं किया, या ताकतवर हल्के इसके अंदर, या एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को हमेशा चोर कहा गया, डाकू कहा गया, लुटेरा कहा गया, जिन्होंने इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने इस मुल्क की जो है वो वफादारी नहीं की, इसके बारे में भी बहुत सारे सवाल उठाए गए और सबूत हैं, मौजूद हैं। उन सबको इकट्ठा करके क्यों इक्तदार में लाया गया? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान एक बात नहीं मान रहा था? यानी ये तो बड़ी ज्यादती है ना। दो चीजें हैं जिसपे इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा इख्तलाफ हुआ था। एक ये हुआ था कि वो कहते थे अलीम खान को बनाओ वजीर आला पंजाब, जी हाँ, लेकिन कहती थी, और इमरान खान कहते थे नहीं उस्मान बुज़दार ठीक है। तो आज तो परवेज इलाही के बाद आने के बाद यही तो इख्तलाफात थे जिसका आवाम भुगत रही है सारी चीजें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।